जबकि हमारा सारा कामकाज ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से हम इंग्लिश में कर रहे हैं, जिसको एज फर्स्ट लैंग्वेज जानने वाले 1% से भी कम, 0.02%, आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब मैं बात करूं एज फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी का प्रयोग करते हैं, और इसी तरह से बंगाली और मराठी 9 और 8%, और इंग्लिश 10.7% यानी कि किसी भी तरीके से हम लगाएं तब भी लगभग 10-11% से ज्यादा लोग इंग्लिश को समझने वाले नहीं हैं। फिर हम सारा कामकाज इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं? आप समझिए इस बात को। जो टॉपिक हमारा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स। इन राइट्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती किसको है? समाज के किस तबके को इस प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है? जो हमारा पुअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, दलित, वंचित, शोषित लोग, उनको इन राइट्स की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी भी रूप में 10-11% से ज्यादा लोग तो इंग्लिश जानते ही नहीं हैं, और इन लोगों में से तो आप ये मान के चलिए कि मैंने शायद जो 0.02% का, उतने लोग भी इंग्लिश को समझने वाले नहीं मिलेंगे। तो जहां पर जरूरत है, जिस लैंग्वेज में वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको फॉलो ना करके हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज के अंदर उनको समझने के लिए कह रहे हैं जहां पर उनके लिए समझना नामुमकिन है। यही इस विषय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने चुना है, इसके लिए आप सब लोग अभिनंदन के पात्र हैं। अभी ये है कि इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, किस तरह के प्रयास कर सकते हैं हम लोग, ताकि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को हम लोग बढ़ावा दें। तो आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग ऑलरेडी विश्वविद्यालय के अंदर इसके लिए क्या क्या कर चुके हैं। एक मीटिंग हमारे ऑनरेबल चांसलर जी ने सभी वाइस चांसलर और सभी रजिस्ट्रार्स की करी लगभग 1 साल पहले, और उसके अंदर लॉ यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट थे। तो उनको कहा गया कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगानी है, तो इसके अंदर हिंदी को बढ़ावा देना है हमने, तो क्या लोग हम लॉ की पढ़ाई हिंदी में करवा सकते हैं? तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं वहां तो कुछ नहीं कहा। जब मैं वापस आया अपने विश्वविद्यालय में, तो हमने सोचा कि इसको करवाना चाहिए। तो मैंने अपने लॉ डिपार्टमेंट को कहा, तो इन्होंने भी शुरू में रिटर्न के अंदर हमारे को रिफ्यूज किया। अपने आप की कौन सी DRSC मीटिंग होती है, तो उसके अंदर दिस डिड नॉट फाइंड फेवर। जब मैंने दोबारा से बुलाकर कहा, तो देन दे एग्रीड, और इन्होंने पास किया है आपके विधि संकाय ने कि ये छूट दे देगी ये छात्रों की, अगर वो चाहें तो अपना एग्जाम वो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी ये हो चुका है, और हमारी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी जिसने लॉ के अंदर अपने छात्रों को ये फैसिलिटी दी है। और वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो हिंदी के अंदर पुस्तकें अवेलेबल हैं लॉ की, उनको हम अपनी लाइब्रेरी के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर मंगवा सकें। ऑलरेडी हमने इसमें स्टेप्स ले लिए हैं। आपको बताना चाहूंगा, इसी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सही मायने में लगाने वाला, ये कुछ दिन पहले तक तो हम लोग क्लेम कर रहे थे, उससे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी थी, जब हम कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर सही मायनों में लगाने वाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है। अभी मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, अभी एक ज्ञान उत्सव करके एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर 3 दिन की थी। पिछले 3 दिन में 75 यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर थे। किसी भी यूनिवर्सिटी ने यह क्लेम नहीं किया कि सही मायने के अंदर उन्होंने NEP लगाई है, एक्सेप्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बाकी सबने प्रयास किए हैं इन पीसेस, कि किसी ने स्किल के लिए कोई इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, किसी ने कुछ विलेजेस अडॉप्ट किए हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट को लेकर, किसी ने मल्टीपल एंट्री एग्जिट को लगा दिया है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ।